नमस्कार, मैं प्रियंका लखनऊ से। जब व्यक्ति प्रेम में आता है तो बिल्कुल खुशनुमा माहौल हो जाता है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, उसमें उनको चाँद दिख रहा है, उनको उसमें तारे दिख रहे हैं, और फिर दोनों कस्में खाते हैं कि चलो हम साथ रहते हैं, और जो घर वाले हैं वो हमें बंधन लगते हैं, तो हम अपने मन से अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अल्पवयस्क हैं, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी है, तो आप इसको करने के पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचिए, क्योंकि फिर आपका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जीवन बहुत कठोर यथार्थ है और प्रेम बहुत अच्छा एहसास है। तो जब आप एहसास करेंगे और जब उस एहसास को जब कठोर धरातल पर रखेंगे, तो उसको रख के देखिए कि वह कितना देर टिका रहता है। अक्सर जो लड़के लड़कियां घर से भाग जाते हैं, जो चाँद तारे एक दूसरे में देखते हैं और उनको लगता है कि हमें तो बहुत मुश्किल लग रही है, बंधन लग रहा है, एक साथ ही रहना है, एक आवेश हो जाता है कि हमें तो एक साथ ही एक ही रिश्ते में बंधना है, हमें एक साथ रहना है। आप ऐसा करने के पहले बहुत बार सोचिए, क्योंकि अधूरी शिक्षा है अगर आपकी, और अगर आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं तो आपके लिए आगे वाली समस्याएं बढ़ती जाएंगी, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और फिर इसमें आपको ये लगेगा कि वो हमारा प्रेम तो कहीं फुर्र हो गया, कपूर की तरह फुर्र हो गया, कि कपूर बचा है और उसमें गंध निकल गई। तो अगर आपका प्रेम सच्चा है और काफ़ी समय से आप रिलेशन में हैं, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, नहीं आपके अनुकूल हैं, तो हम एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते कह सकते हैं कि आपका अधिकार है कि आप अपना जीवन साथी चुनिए। लेकिन आप पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, आप उनको समझाइए, वो आपको समझेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि ऐसा कुछ करने के पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। चाँद तारे पाना आसान है कल्पना में, मगर रोटी पाना बहुत मुश्किल है, अपने जीवन को चलाना बहुत मुश्किल है। और जब आप पति बनेंगे या जब आप पत्नी बनेंगे, तो आप चाँद तारों में नहीं रहेंगे, आप ज़मीन पे आ जाएंगे। और ज़मीन जो है वो बड़ी खुरदुरी होती है, उस पर टिकना बहुत आसान नहीं होता, किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होता। तो ऐसी ये कविता है कि एक लड़की और एक लड़का जब चाँद तारे मिलने के बाद नहीं मिलने के बाद सोच रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, एक पश्चाताप मन में होता है कि शायद हम रुक जाते, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते, या वह चीज़ें कर लेते जो हमारे पेरेंट्स चाहते थे, तो शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होता। तो एक छोटी सी कविता है कि आसमान में चाँद दिख रहा, आसमान में चाँद दिख रहा, ये टाइटल है इसका, मतलब शीर्षक है। और आसमान में चाँद दिख रहा, मुन्ना पाने को मचल रहा। आसमान में चाँद दिख रहा, मुन्ना पाने को मचल रहा, अंजूरी में लेकर के पानी अम्मा दे रही सूखी सोहारी। अंजूरी में लेकर के पानी अम्मा दे रही सूखी सोहारी, अंजूरी में पानी लेके अम्मा सूखी सोहारी दे रही है। जाने दो वो चाँद अड़ा है, जाने दो वो चाँद अड़ा है, मुट्ठी छोटी चाँद बड़ा है। जाने दो वो चाँद अड़ा है, मुट्ठी छोटी चाँद बड़ा है। आसमान में चाँद दिख रहा, मुन्ना पाने को मचल रहा। अम्मा रह रह सोच रही है, अपने मन में कौंध रही है। अम्मा रह रह सोच रही है, अपने मन में कौंध रही है। आज का पति कल का प्रेमी कस्में खाया करता था, चाँद लाऊंगा मुट्ठी में तारों की बारात सजाऊंगा। आज का पति कल का प्रेमी कस्में खाया करता था, चाँद लाऊंगा मुट्ठी में तारों की बारात सजाऊंगा। आसमान में चाँद दिख रहा, मुन्ना पाने को मचल रहा। जो तू बोले जूड़ा खोले, तेरी मांग सजाऊं मैं। जो तू बोले जूड़ा खोले, तेरी मांग सजाऊं मैं। प्रेमी हूँ तेरा सच्चा, मैं सच्ची बात बताऊं मैं। आसमान में चाँद दिख रहा, मुन्ना पाने को मचल रहा। कितने पन्ने खाली हैं अम्मा बाबू के इज्जत के, कितने पन्ने खाली हैं अम्मा बाबू जी की इज्जत के। कहाँ लगाई होगी काजल अम्मा ने फिर आंखें मलकर, कहाँ लगाई होगी काजल अम्मा ने फिर आंखें मलकर। बाबू क्या बैठे होंगे फिर, बाबू क्या बैठे होंगे फिर बाहर बनी दलान में।
छुटकी की शादी क्या हो पाई होगी अच्छे खानदान में। छुटकी की शादी क्या हो पाई होगी अच्छे खानदान में। भैया बाहर गया हुआ था, क्या आया होगा फिर से। भैया बाहर गया हुआ था, क्या आया होगा फिर से। आसमान में चांद दिख रहा, मुन्ना पाने को मचल रहा। रहरा बिजली कौंध रही है, रहरा बिजली कौंध रही है। प्रेमी की आंखों में भी दौड़ रही है, प्रेमी की आंखों में भी दौड़ रही है। माई लेके रोटी दौड़ती, बहना लेके खाट। माई लेके रोटी दौड़ती, बहना लेके खाट। ऊंचा था सपना बाबू का, ऊंचा था सपना बाबू का, बेटा बनेगा साहब। ऊंचा था सपना बाबू का, बेटा बनेगा साहब। अब तो बस रोटी दिखती है, गई पढ़ाई छूटा बस्ता। अब बस है गृहस्थी का धंधा, जो फांसी सी दिख रही है, जो फांसी सी दिख रही है। आसमान में चांद दिख रहा, मुन्ना पाने को मचल रहा। आसमान में चांद दिख रहा, मुन्ना पाने को मचल रहा। तो ठीक है, आपको पसंद आएगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पश्चाताप के आंसू हैं ये। धन्यवाद।